अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फूफी जान। बेहतर हो? नहीं, और भी तबीयत खराब हो गई है। देखो मैंने जो शानदा बनाया है तुम्हारे लिए नहीं, मुफीद जरूरत है। नहीं है। शाम से हर मुमकिन चीज ले चुकी हूँ, ठीक नहीं हुई। इसका भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। फूफी जान रहने दें, अब जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दरवाजा क्यों बंद कर रही है? अंदर भी ना आओ। नहीं, क्यों नहीं आ जाइए। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही हो? कब तक इस सर दर्द को बर्दाश्त करती रहोगी? अरे मेरा शौहर खुद ही डॉक्टर तो है। तो फिर कुछ करता क्यों नहीं है? जाओ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जी नहीं, फरजाद बहुत अच्छा डॉक्टर है। माइग्रेन है, इसका कोई इलाज नहीं है। चलो अच्छा, नाराज क्यों हो जाती हो? बड़ी आई शौहर की चाहने वाली। जाओ 2 कप लेके आओ। नहीं रहने दो, मैं खुद ले आती हूँ। हाय शीमा, मैं समझ गई तुम्हारे सर दर्द की वजह क्या है। ये लैपटॉप है। मैंने सुना है ये लोग जो मोबाइल और लैपटॉप वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हज़ारों बीमारियां उनके साथ लग जाती हैं। तुम भी तो सुबह से शाम तक इसी लैपटॉप में लगी रहती हो। इसमें क्या करती हो? कुछ नहीं, अपने वेबलॉग में कहानियाँ लिखती हूँ। वेबलॉग? जी हाँ, वो ठीक है कि अब तो बहुत से नए नए प्रोग्राम आ गए हैं, लेकिन मैं वेबलॉग ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मुझे तो इन सब से नफरत है। तुम जानती हो इसी वाइबर, फेसबुक और इन चीजों ने कितनों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। क्या मतलब है आपका? बात यह है कि कौन किस तरह इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हो तुम? बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी देर कर दी तुमने? एक वजह है उसकी, जो फोटो मैंने ग्रुप पर डाली वो देखी? नहीं, किस ग्रुप में? उसी ग्रुप में ना, 19वीं सदी के चुटकुलेबाज। ये क्या है? तुम्हें खुद देखना होगा। चलो अपने लैपटॉप पर देखो। 19वीं सदी के चुटकुलेबाज क्या है? कुछ नहीं, मोबाइल पर छिछोरा किसी ने कोई बने ग्रुप ये सब। बनाया होगा। शिवा आओ देखो। फूफी जान आप भी तशरीफ ले आए। हाँ देखो कितने कमेंट्स दिए हैं लोगों ने, जबरदस्त। देखो, देखा? ये कौन है? कितना उस औरत से मिलती है ना तस्वीर। ये वो एक्टर नहीं? कौन? वो बहनोश कादरी नहीं है ये? हाँ काफी मिलती है ना। अरे वही है ना शिवा मैडम। अच्छा? ये ईरानी सिनेमा की सुपरस्टार हैं, बड़ी मशहूर एक्टर हैं ये। हाँ और वाकई? क्या। अच्छा, ये फोटो तुमने डाली है? हाँ ना। मुझे देखो, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया ताकि शीमा इसे देख ना सके। अरे फूफी जान, अरे मुझे क्या पता, मैंने सोचा कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है। मैंने सोचा तुम परेशान ना हो। मैं वाकई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इतना मेरे बारे में सोचती जी हैं। वाकई शुक्रिया कि आपने उनकी इतनी फिक्र की। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम इन खातून के साथ क्यों मिलने गए थे? मिलना क्या है, मैं मिलने थोड़ी गया था। मैंने वो किया, मतलब उनकी जान झूठ मत बचाई। बोलो, सच सच झूठ? बताओ। क्यों बोलूंगा मैं सच बोल रहा हूँ। मैं अगर वक्त पर न पहुँचता तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठी होती। अरे अरे, लेकिन ऐसा हुआ मत क्या? हाँ और क्या। हाँ देखिए, मैं बाइक से जा रहा था, चौराहे पर देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है, शोर शराबा है। मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ जरूर हुआ है, किसी को मदद की जरूरत है। थोड़ा और आगे गया और तौबा तौबा, ऐसा मंजर मैंने देखा कादरी साहिबा अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ी हैं। मैं चाह रहा था कि उनकी गाड़ी से करीब होकर उनकी मदद करूं। मजमे का जोर शोर था, वहां पे जाने ही नहीं दे रहे थे देखो वो लोग। हमारे लोग कितने अच्छे हैं। अगर दुनिया के किसी और कोने में ये होता, अगर कोई मर भी गया बहुत होता, अच्छे लोग लोग थे गुजर वहाँ, बहुत जाते। अच्छे लोग थे। क्या समझती हैं, वो सब गाड़ी का चक्कर लगाकर वीडियो बना रहे थे। कुछ तो अपना सर शीशे से अंदर करके सेल्फी ले रहे थे इस तरह से। हाँ अजीब और गरीब मंजर वहाँ पे देख रहे थे हम। हाँ और क्या। सर में दर्द हो रहा है फिर से? हाँ, दर्द पीछा ही नहीं छोड़ा। जो शानदे का भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं फूफी जान, हाय उससे कुछ हाय। होने वाला नहीं है, ये बीपी की वजह से हो रहा है। नहीं। हाँ और क्या। देखिए मोहतरमा लहसुन और खटाई बहुत लेती है, बीपी लो हो जाता है, सर में क्या दर्द है शुरू हो जाता फरजाद, क्या कह रहे हो? मैंने काफी दिनों से चीजें नहीं ली हैं। है। इसमें क्या है, मैं अभी आकर तुम्हारा हाँ, बीपी ठीक है चेक भाई, कर जो लेता करना हूँ। है करो। अगर वो अच्छा डॉक्टर नहीं है तो क्यों इस तरह उसकी तरफदारी करती हो? बेकार की बातें करते हैं वो फूफी। मैंने बहुत ख्याल किया है, काफी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ओफ। अहे। हेलो कहिए। कैसी हैं? वालेकुम सलाम। नहीं कोई बात नहीं। नहीं, डॉक्टर हातिफ का घर है। जी नहीं, उनके मोबाइल पर नहीं लगाया है। करीमी साहब? जी हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। क्यों अपना मोबाइल घर के नंबर पर डाइवर्ट कर रखा मेरा है? चार्ज खत्म हो गया था ना। ओफो, कौन है? नहीं पता, पहचान नहीं सकी। जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम कादरी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? और कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है जी, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। नहीं नहीं नहीं, यकीन कीजिए ऐसी कोई बात नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, दरअसल मैंने एक डॉक्टर की हैसियत से ये काम किया। हाँ हाँ बिल्कुल। ये वाकई खुदा चाहता था कि मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद रहूँ ताकि किसी की जान वहाँ पर पहुँच के बचा सकूँ, ख़ास तौर से कि जब वो खुद हमारे मुल्क के एक मोतबर और मशहूर अदाकारा है। वैसे क्या वाकई वो मशहूर हाँ लड़की है? शुक्रिया। जान हमेशा तो मेन हीरोइन का नहीं नहीं, रोल बहरहाल अदा मेरा नहीं। फर्ज था। इतने शुक्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई बात नहीं, सलामत रहिए। बहुत 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 खुशी हुई आपसे बात करके। कोई बात नहीं। अच्छा, खुदाफिज खुदाफिज। उनके शौहर थे? हाँ, तो फिर किसे होना चाहिए था? निहायत शरीफ इंसान है, बहुत ही शरीफ थे। बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा किया, बार बार शुक्रिया अदा करते जा रहे थे। अच्छा, बताया नहीं कि कैसे उन्हें तुमने बचाया? वाकई अगर मैं उस वक्त वहां न पहुंचा होता तो वो दुनिया अरे? से चल बसी होती। खुदा ने रहम किया। बताओ तो कैसे जान बचाई? आपको यकीन नहीं आएगा, सिर्फ 2 अदर चॉकलेट से। चॉकलेट जब खा ली तो जान में जान आ गई। डायबिटीज का मसला था, शुगर डाउन हो गई थी। बस? बस, लेकिन इतना भी बस नहीं था। मतलब चूंकि उन सब के दरमियान सिर्फ मैं ही डॉक्टर था तो मैंने तशखीस दी कि डायबिटीज है। अच्छा ठीक है, अपना बीपी चेक कराओ। इस तरक्की के दौर में लोग बहुत जल्दी मशहूर हो जाते हैं, एक खुदनमाई से, एक मानवी हादसे से, गाने बजाने से। अगर आवाज़ ख़राब हो तो और जल्दी मशहूर हो जाते हैं, और एक मुख्तसर हादसे से तुम्हारी वीडियो या फोटो वायरल हो जाती है और सबको कुछ ही देर में सब कुछ पता हो जाता है। इसकी मिसाल यही हादसा था जो फरजाद के साथ पेश आया। सिर्फ 2 चॉकलेट से किसी की जान बचा ली। फरजाद उन 2 चॉकलेट से जो मजमे में से किसी ने उन्हें दिया था मशहूर हो रहे थे। पुराने ज़माने में मशहूर होना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज हर इंसान बिल्कुवा मशहूर होता है। पुराने ज़माने में कोई ख़ास तवानाई के सबब इंसान मशहूर होता था, लेकिन अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में जो बहुत गोशागीर भी होते हैं, उन्हें ध्यान रखना होता है कि कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हुए उन्हें मशहूर ना कर दें, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी मामूली शोहरत की वजह से बहुत खुश हो जाते हैं। अभी तक सोए नहीं फरजान? नहीं, बस सोने जा रहा था मैं। अरे सुबह हो गई? जी सुबह हो गई। रात से बस इसी चक्कर में पड़े हो तुम? नहीं, मैं सोच रहा था कि अभी 1-1:30 ही बजे होंगे बस। मैं तो देखो शीमा शीमा शीमा, 1 मिनट यहाँ। देखो क्या हो गया, मैं कितना मशहूर हो गया हूँ। देखो न्यूज़ एजेंसियों की हेडिंग्स देखो। एक सुपरस्टार को बचाने वाला ईरान के सिनेमा का सुपरमैन, हॉलीवुड के बरखिलाफ ये सुपरमैन हकीकी है। अभी एक मेरे दोस्त ने मेरे साथ अपनी एक तस्वीर अपलोड कर दी थी और उसको लाइक मिले 3000। इससे पहले उसको 10 लाइक भी नहीं मिले थे। अब खुद मेरा पेज देख लो, 1000 से ज्यादा कमेंट्स मिले हैं। उनकी मोहब्बतों का जवाब ही नहीं दे पा रहा हूँ मैं। फरजाद, थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश किया करो। शीमा, जी। तुम वाकई इस बारे में खुश नहीं हो? मुझे क्यों खुश होना चाहिए? क्या नोबेल प्राइज मिला है जो खुश होना नहीं, चाहिए? नोबेल प्राइज तो नहीं मिला है, लेकिन नोबेल प्राइज वाले जितना मशहूर हो गया हूँ मैं। तुम बस गूगल में सर्च करो डॉक्टर फरजाद हातिफ, पूरा टाइप भी नहीं कर पाई होगी कि सब कुछ मेरे बारे में आ जाएगा वहाँ इसमें पर। फख्र की कौन सी बात है? वाकई नहीं है। नहीं, ऐसी शोहरत में वाकई फख्र करना चाहिए। अब मैं बिल्कुल नहीं चाहती इस बारे में कोई भी बात सुनूं। अरे हेलो जी। सलाम फरजाद, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं मसूद हूँ। अरे मसूद, कैसे हो? ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ। क्या कमाल किया है तुमने भाई। शुक्रिया। तेहरान में हो? नहीं, स्पेन में हूँ।
असल में कल हम यहाँ पर सब इकट्ठा हुए थे, ईरानी जितने भी हैं यहाँ पर, सिर्फ तुम्हारी ही बात हो रही थी। कमाल कर दिया तुमने वाकई फरजाद, नेट पर सिर्फ फरजाद ही फरजाद का चर्चा है, बहुत मजा आया। हम इस वक्त सब इकट्ठा हैं, तुम्हारी ज़बान में उसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत है तुम्हारी। नहीं, मैंने कोई खास काम थोड़ी किया, बस फर्ज था। एक छोटी सी बात थी। वेबसाइट पर है ना, वहाँ जाकर देख लो, तफसीलात सारी मौजूद है वहाँ पर। नहीं पता, शायद अपने सरदर्द की वजह से फरजाद की बातों पर मुझे गुस्सा आ रहा था, जबकि दिल से बहुत खुश थी कि इस बात से फरजाद बहुत खुश है। लेकिन फरजाद की ज्यादती मुझे गुस्सा दिला रही थी, लेकिन बहरहाल खुद को कंट्रोल कर रही थी ताकि उसकी खुशी को खराब न करूं। उसी वक्त मैंने सोच लिया कि अपने रवैये को तब्दील करते हुए उसकी खुशी में शामिल हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो फख्र का बायस है। हाँ बिल्कुल, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, खुदा हाफिज। शीमा वो खुद थी, कह रही थी मेरी जान बचाई है आपने, हमारी दावत की है, उनकी नई फिल्म रिलीज हो रही है ना। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैंने भी यही कहा कि मैं अपनी वाइफ के साथ आऊंगा। कब है प्रोग्राम? आज ही दोपहर बाद। फरजाद, मैं आज तो नहीं जा सकती शदीद सरदर्द के अरे साथ। नहीं, ये नहीं करो, बहुत बुरी बात है। वो दरअसल तुमसे ही मिलना चाहती हैं। मैं आना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हालत देख तो रहे हो। नहीं नहीं, वो मैं ठीक कर दूंगा, एक कॉटन लगा दूंगा, सब कुछ ठीक हो कॉटन जाएगा। लगाओगे तो मुझे कॉटन लगाओगे? नहीं नहीं, ये तो पता है कि उसका नुकसान बहुत है, लेकिन एक ही बार तो लगाऊंगा, वो भी सिर्फ आज, चूंकि मैंने कह दिया है ना कि तुम भी आओगे, तुमसे मिलना चाहती हैं, कहा है कि एक्टिंग वगैरह में तुम्हें तुमने कहा दिलचस्पी है कि और- मैंने कब तुमसे कहा कि मुझे एक्टिंग पसंद है? मैंने कब ऐसी बात की? अरे फरजाद, तुमने ये बात क्यों की? मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। देखो, मैं बस तुम्हारी मोहब्बतों का किसी जी तरह नहीं, कोई जवाब देना जरूरत नहीं है चाहता मेरी ज़हमतों की कदर करो। एक मुख्तसर शुक्रिया तो तुम्हें अदा करने आता नहीं है। था। क्यों नहीं आता है? नहीं करता मैं जी क्या? नहीं करते, सिर्फ जिंदगी के इब्तदाई 2-3 साल तक शुक्रिया अदा किया है तुमने बस। शीमा, अब ऐसा भी मत कहो ना, मैं तो बार बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करता ही रहता हूँ। बहुत शुक्रिया कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करते रहे हो। बच्चों, जाओ अपना मुंह हाथ धो लो और जल्दी से आकर नाश्ता करो। जल्दी जाओ बेटा। आखिर तुमने कैसे सोचा भी कि मुझे एक्टर बनना पसंद है? पता चल रहा है तुम इतना टाइम लिखने के लिए गुजारती हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम इतना मशहूर होना चाहती हो। मतलब मैं समझता हूँ कि आजकल एक्टिंग से ज्यादा इंसान मशहूर होता है एक राइटर की बनिस्बत, इसीलिए तुम्हारे लिए एक रास्ता खोलना चाहता था। अच्छा रुको तो, तुम इतने साल से मेरे साथ रह रहे हो फरजाद। देखिए, यहाँ लिखा है कि ये खबर बकवास है। उन्होंने फोटोशॉप से ये फोटो मशहूर एक्टर मोहतरमा बहनूश कादरी के साथ लगाई है। नहीं ना, ऐसा नहीं है, उसने खुद पूरी कहानी मुझे बताई है। फरजाद ने उनको अपनी गाड़ी में देखा था, जो बेहोश पड़ी थी। वहाँ इंसुलिन पड़ी है तो समझ गए मुश्किल क्या है, और उनका शुगर लो हो गया है। वहाँ मौजूद किसी खातून से 2 चॉकलेट लेकर दे दिया। बस चॉकलेट तो कोई भी उस वक्त उन्हें दे सकता था। हाँ, इस शर्त के साथ डॉक्टर रहा हो और सही तशखीस दे सकता हो। ये बात भी ठीक है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ हुआ है? नहीं। फरजाद, इसको पढ़ा है तुमने? नहीं, क्या है? उसी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जिनमें कादरी साहिबा ने एक्टिंग की है। तुम्हारा तो? शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि अगर तुम ना होते तो उनकी फिल्म काफ़ी लेट हो सकती थी। अरे भाई, वो शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, एक डॉक्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी मैंने निभाई है बस। फरजाद, समझा करो, ये प्रोड्यूसर बहुत अरबपति है। अब तक 100-150 करोड़ फिल्म में लगा चुका है। ज़्यादातर लोगों को भी उन्होंने ही मशहूर किया है। अच्छा, तो बहुत बड़ा आदमी है ना? हाँ भाई, बड़ा प्रोड्यूसर है। देखो, ये फिल्म जिसके ओपनिंग में तुम जा रहे हो ना, उसके भी प्रोड्यूसर यही हैं। अच्छा। हाँ भाई, इस वक्त अच्छा मौका है, फायदा उठा लो इनसे। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे मेरी मदद करेंगे वो, ताकि एक मतलब खोल सकूं, है ना? अरे अपना टोकन एक बकवास मतलब के लिए खराब क्यों करते हो? मतलब का इंतजाम तो मैं कर सकता हूँ। अगर मेरी बात सुनो तो एक छोटा सा मतलब खोल सकते हो तुम। वाकई? लेकिन कैसे? बस उनसे ये कह दो कि एक छोटा सा रोल इस फिल्म में मुझे भी दे दे। तो क्या उस वक्त तुमने ये नहीं सोचा कि सिर्फ तुम्हारा फायदा होगा?
नहीं भाई, तुम अपना दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मेरे भाई। उनसे कहना किसी और के लिए मेरे खातिर एक काम कर दें। अच्छा। इस तरह तुम्हारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी। सोचेंगे कि तुम अपने लिए कुछ नहीं चाहते हो, शाबाशी देंगे दिल ही दिल में। अच्छा, मैं अब समझा कि तुम क्या कह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम्हारी इतनी मोहब्बत का मैं कैसे सिला दूंगा उसका शहराम? तंज मत करो फरजाद, मैं अभी बताता हूँ। मैं इस फिल्म से मशहूर हो जाऊंगा, फिर एक के बाद एक फिल्में मुझे मिलेंगी। कुछ नहीं होगा, मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दोगे? क्या मैं ऐसा इंसान हाँ, हूँ? नहीं भाई, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। इंडस्ट्री में मेरा आना जाना हो जाएगा, एक फोन करूंगा और तुम्हारा मतलब जबरदस्त ढंग से तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब का इस तरह बंदोबस्त करोगे तुम? बहुत तेज हो, शाबाश शाबाश शहराम। अरे डॉक्टर, हम एक फैमिली हैं, हम सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि मजबूत बन सकें। मैं और तुम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं, वाकई कोई नहीं, सही कह रहे हो। मैं बस एक बात से परेशान हूँ शहराम, बहुत क्या? ज़्यादा कहो परेशान तो। हूँ। मुझे इस बात का खौफ है कि कल तुम उस मतलब के लिए रोज रोज मुझे सुनाओ कि मैंने तुम पर एहसान किया है। नहीं ना, मैं वादा करता हूँ तुमसे। हाँ, वादा करते हो। हाँ, ठीक है, वादा वादा करता हूँ। ठीक पक्का ठाक वाला वादा पक्का है। देखो भाई, हाथ मिला वादा। रहे हो। तुम यकीन रखो मेरे दोस्त। शहराम, आखिर तुम कब सुधरोगे? हाँ? ये कैसी बकवास कर रहे हो? ये सब क्या है आखिर? क्यों एक बात कहने में बातें बनाते हो? सीधे कहो डॉक्टर ये काम मेरे लिए कर दो और मैं भी फौरन कर दूंगा। अब इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तो फिर ये नहीं सोचोगे कि मेरा कितना फायदा होगा? शहराम, तुम ठीक तो हो? क्या कह रहे हो? खुद को संभालो। अरे तो फिर उससे कहोगे ना? उफ, अब जाकर देखता हूँ। जाओ खोलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। जल्दी करो। अरे बैठो बैठो, मसला बहुत क्या कर रहे बढ़िया हो? भाई, बैठो, चलो शोर मत करो, बैठो। तुम लोग बैठकर रेडियो देख रहे हो? रेडियो पर फिल्मी फेस्टिवल का प्रोग्राम चल रहा है, वही प्रोग्राम जिसमें फरजाद भाई भी गए हैं। हुनर सिर्फ ईरानियों के पास होता है। हाँ तो अजीज सामीन, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हम मियाद फिल्म के हॉल में चलते हैं। ये फिल्म, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एक अजीब तरह की फिल्म थी जिसके लिए नाम के इंतखाब के बाद ही हंगामा शुरू हो चुका था। जी, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, हुनर सिर्फ ईरानियों के पास है। बिलाखिर मोहतरमा बेहनोश कादरी आज इस हुनर की सर फहरिस्त हैं और इतने मजमे के बीच से बिलाखिर वो इस वक्त हमारे पास पहुंच चुकी हैं। बहुत खुशामदीद कहते हैं कादरी साहबा। अब आप और ये माइक हमारे सामीन से आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और इस वक्त बहुत खुश हूँ जो इस प्रोग्राम में शरीक हूँ। अहबाब ने भरपूर इस्तक़बाल किया और इन सब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इस फिल्म का नाम तो पहले सुबदम में मुलाकात था, लेकिन कैसे उसका नाम तब्दील कर दिया गया? जी सही कहा, शुरू में यही नाम रखा गया था, लेकिन चूंकि इस फिल्म में हम सब चाहते थे कि लोग सुबह सवेरे उठने की आदत पैदा करें, इसीलिए इसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। लेकिन कैसे इसका नाम तब्दील किया गया? बस शोर शराबा नहीं करो, बैठ जाओ। बदतमीज। बहरहाल इस मौसम की अहमियत के पेश नज़र हमने नाम तब्दील किया। अलबत्ता नाम बदलने की तजवीज़ मेरी ही थी, जिसका लोगों ने भी इस्तक़बाल किया। तो क्या एक्टर्स भी नाम बदलना चाहे तो बदल सकते हैं? एक्टर का मतलब सिनेमा होता है और सिनेमा का मतलब एक्टर। क्या उम्दा बात किया आपने। अगर इजाज़त दे तो मैं इस फिल्म के बारे में कम ही बात करूं। अगर आपको पता हो तो मैं कुछ दिन पहले अपनी जान से हाथ धो बैठने वाली थी। जी, शुक्र है कि आपकी जान बच गई। जी, या यूँ कहूँ कि मैं बाल बच गई। मैं इसका फ़ायदा उठाते हुए उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी जान बचाई। मोहतरम डॉक्टर फरजाद हातिफ साहब, बहुत शुक्रिया। मैं भी आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तमाम नाज़रीन की खिदमत में, मतलब सामीईन की खिदमत में बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोई ख़ास काम नहीं किया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसे माए नाज अदाकारा की खिदमत में पहुँच सका। मैं इसी मौके पर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरी मदद की ताकि इन मोहतरमा की जान बचा सकूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ये पुराने और नए अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। अपने तमाम प्रोफेसर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया
स्कूल के टीचर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पहली जमात से लेकर आखिरी जमात तक तमाम टीचरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दाऊद पकौड़े वाले का जो हमारे स्कूल के सामने पकौड़े बेचते थे, उनका भी शुक्रगुजार हूँ मैं। और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, और सलाम करता हूँ और अपने स्कूल के कैंटीन वाले का भी सलाम उनको पेश करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। और शुक्रिया अदा करना चाहता तो खुसूसी तौर से क्लास 1 की अपनी टीचर से जिन्होंने मुझे लिखने बहुत पढ़ना शुक्रिया। सिखाया। माफ़ कीजिएगा, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अजीज़ सामीन, खबरों के बाद फिर आपकी खिदमत में पहुँचेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया कादिर साहब आपका। माज़ियार, देखा तुमने? प्रोग्राम बहुत अच्छा था ना? प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बाबा की आवाज़ में मजा आया। क्या कहने, बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, शीमा अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो तुम लोग? बच्चों कहाँ हो तुम लोग? बच्चों अस्सलाम वालेकुम। चुप रहिए बाबा, एकदम क्या हुआ है? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो सो रही है। चुप रहिए, चुप। उनके सर में दर्द हो रहा है। सर का दर्द तो ठीक हो गया था ना? आपसे बहुत गुस्सा है। अरे क्यों? नहीं पता। अच्छा छोड़ो, मेरा इंटरव्यू तुम लोगों ने रेडियो पर सुना? याद अच्छा था। तुम लोगों ने रिकॉर्ड किया? तो अम्मी ने उसे डिलीट कर दिया। अरे क्यों? क्यों? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। बच्चों तुम लोग जरा कमरे में तो जाओ, जल्दी करो। फजल, ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे थे? हाँ, अब जरूरी समझता हूँ कि जब मैं इस मकाम तक पहुँच चुका हूँ, 2 चॉकलेट देकर एक अदाकारा को कहाँ पहुँच गए? तुमने क्या किया है? मैं असल में घबरा गया था। तुमको पता नहीं है, देखा नहीं है, जैसे ही माइक सामने आता है ना, इंसान के घबरा जाता है। इंसान स्ट्रेस छा जाए, पसीने निकलने लगते हैं, मुंह सूख जाता है। मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा था कहने के लिए, लेकिन कुछ भी याद नहीं आया। बस शुक्रिया अदा किया। वही जो शुक्रिया अदा किया। मुझे शुक्रिया की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा शुक्रिया मेरा भी तो अदा कर सकते थे ना? हाँ नहीं, देखो मैं घबरा गया था। घबरा गए थे? पकोड़े वाले का, अपने बचपन के टीचर का, सबका शुक्रिया अदा किया, बल्कि पूरे तेहरान वालों का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम तक नहीं लिया। घर वालों का बिल्कुल शुक्रिया अदा नहीं किया, उनका जिनके साथ तुम रह रहे हो। जवाब दो। बदकिस्मती थी ना, वहाँ किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया। आखिर स्पेशली तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है, लेकिन वो रिपोर्टर ने कहा कि अब वक्त ख़त्म हो गया है। तुम घबरा गए थे ना? नहीं, मतलब घबरा गया था, लेकिन बदकिस्मती भी थी ना। देखो, दरअसल घबरा ही गया था मैं। माफ़ी चाहता हूँ मैं। सही कह रही हो, मेरी गलती थी। अब जैसे कहोगी उसका इजाला करने के लिए कैसे? जैसे तुम कहोगी। अब शीमा, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने भुला दी बात मेरी। वहाँ मुझसे बहुत ऑटोग्राफ लिए गए, बहुत मज़ा आया। तुमको नहीं पता कितना मज़ा आया, इतने ऑटोग्राफ मुझसे लिए गए। वहाँ कुछ एक्टर्स भी मौजूद थे जो एक साथ फ़ोटो भी खिंचवाई हमने, लेकिन लोग उनके पास नहीं जा रहे थे। सब कह रहे थे कि डॉक्टर हातिफ साहब, आपके साथ फ़ोटो हो सकती है, आप ऑटोग्राफ दे सकते हैं मुझे। कहते हैं अगर सर में दर्द ना हो तो पट्टी नहीं बांधी जाती, लेकिन फरजाद ने बांधी और खुद को मुसीबत में डाल दिया। वो जानता था जब तक अपनी गलती का इजाला नहीं किया, उस वक्त तक मैं भी माफ नहीं करने वाली। ठीक तो कह रही है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करें हम? बच्चों कुछ मशवरा दो ना, कुछ तुम दोनों। ओहो, अब इसका क्या करूं? शहराम मामू हैं तुम्हारे, कह रहे थे कि प्रोड्यूसर से बात करूं, बिल्कुल मैं भूल गया वहां जाके। मामू जान तो आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, एक आइडिया दो मुझे, मैं कादरी साहिबा को फ़ोन कर लूं? बेटा नीमा, तुम जाओ कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? हातिफ हूँ, डॉक्टर हातिफ। कोई बात नहीं, आप कैसी हैं? गलत वक्त पर मैंने फ़ोन तो नहीं किया। जहमत देनी थी कि आपसे एक मशवरा लेना था कि मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि जी जो मैं रेडियो के एक प्रोग्राम में गया था, एक मुश्किल उस सिलसिले में पेश आ गई है। नहीं
नहीं, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। मैं असल में भूल गया अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करना, जिसकी वजह से थोड़ी मुश्किल पेश आ गई है। मैं कहना चाह रहा था कि बहरहाल आप एक खातून हैं, औरतों की बातें बेहतर समझ सकती हैं। हाँ, अच्छा, जी, बिल्कुल, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। सलामत रहिए, ज़रा नवाजी, खुदा आपको अच्छा रखे, बहुत सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज़। बिल्कुल, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। देखा, इंसान को मशवरे से बहुत फ़ायदा मिलता है। देखो, अभी कादरी साहिबा ने कहा कि कल एक कोई चैरिटी प्रोग्राम है, उनको बुलाया गया, मुझे भी उन्होंने बुला लिया वहीं पर, और कहा कि वहाँ इंटरव्यू लेंगे, आप सामने रहिएगा, आपसे भी करवा दूंगी। अब फिर उस वक्त ऐसा शुक्रिया अदा करूंगा कि तारीख में लिखा जाए। हाँ, और क्या, मशवरे से हमेशा अच्छा ही नतीजा निकलता है। मैं तो तुमसे मशवरा किया, अच्छा नतीजा निकल आया, कादरी साहिबा को फोन किया। अब तुम लोग ये बताओ कि कल मुझे कौन से कपड़े पहनने होंगे? लुकमान से मेरी गुड़िया कहा गया? मेरी गुड़िया। लिखा बेटा? जी। अदब किससे सीखा? सवालिया निशान भी लगाओ। कहा दो नुक्ते लगाओ। बेअदब लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आर्टिस्ट और फुटबॉल प्लेयर्स कैसे जिंदगी गुजारते हैं बेचारे? एक लम्हे के लिए भी सुकून नहीं मिलता इन लोगों को। ये क्या है? कुछ नहीं, एक टोपी और चश्मा है, खरीदा है कि जब बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पहचान ना तो सके। क्या पहचानते हैं क्या? अरे, कहीं तुम ये तो नहीं समझती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ क्या है? अरे, मैं आज दिन भर इस टोपी के साथ रहा, एक लम्हे के लिए भी नहीं उतारा। 3 बार अपना मोबाइल भी चार्ज किया, चार्ज खत्म होता जा रहा था, मरीज फोन कर रहे थे, मैं मजबूर हो गया। अगले हफ्ते सबको टाइम दिया है मैंने, अगले हफ्ते के लिए। अच्छा, चल अच्छी बात यह है कि आप कुछ पैसे कमाने लगोगे। लिखो बेटा। अच्छा, आज रात हमारा प्रोग्राम देखने के बाद खाना बाहर खाने जाएंगे। खैरियत तो है? हाँ, आज बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है टीवी वालों को, तफसीली तौर पर, पहले आपसे, फिर नीमा और सारा से, और आखिर में जवान बख्त फैमिली का शुक्रिया अदा किया। अच्छा, तो ये काम मेरे लिए किया है ना? जी हाँ, आप पर साबित करना चाहता था कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कितनी अहमियत है। लेकिन ये बात जान लो, लोगों का शुक्रिया अदा करना असल में दिल में होता है, जो मुमकिन है इंसान कभी जबान पर जारी ना करे। जी नहीं, जब जबान पर जारी ना हो तो दिल में भी कुछ नहीं होता। कभी कभी जरूरत इस बात की भी होती है कि इंसान जबान से भी लोगों का शुक्रिया अदा करे। नहीं, मेरी नज़र में जबानी शुक्रिया की इतनी भी जरूरत नहीं पड़ती। जबानी है ना चलती है, मुमकिन इंसान जबान से कुछ भी कह दे, जबकि दिल बोलता नहीं है, बल्कि हाँ, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो? अगर दिल में कोई बात होती तो इस वक्त आराम से कहते। जब दिल में कोई बात नहीं है, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। अब समझे कि बाज़ वक्त जरूरत है कि इंसान ज़बानी भी लोगों का शुक्रिया अदा करे। जब किसी का शुक्रिया अदा नहीं करते तो मतलब यह है कि उसकी तुम्हारी नजर में कोई अहमियत भी नहीं है। मैं तो इस बात को नहीं मानता। बहरहाल मैंने ये काम किया और आज सब देख लेंगे। तारीख गवाह रहेगी कि किसी ने इस तरह से अपनी बीवी का शुक्रिया अदा नहीं किया है। जल्दी करो, इतनी देर कहाँ लगा दी? शुरू हो गया। जल्दी आओ शहराम। प्रोड्यूसर से बात हो गई ना तुम्हारी? हाँ, बात की मैंने। कुछ नहीं होगा, लेकिन ध्यान देना, कोई बेकार सा कपड़ा पहनकर वहाँ पे तुम जाना। क्यों? मैंने वहाँ पे ये कहा है कि तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं, सड़क पर कहीं मिले थे तुम। मैं चाह रहा था पहले तुमको जरूरतमंद कहूँ, फिर मैंने कहा कि चलो सिफारिश कर देता हूँ तुम्हारी। बस याद रखना, मेरा नाम मत लेना वहाँ पे और बताना मत कि रिश्ता है। कहाँ शुरू हुआ? अभी तक नहीं देखा है मुझे? नहीं। अभी दिखाएंगे। चैरिटी प्रोग्राम था जरूरतमंद बच्चों के लिए। ये देखें, कादरी साहिबा आ जाएं, उसके बाद हाँ, देखा ये है कादरी साहिबा। अभी देखना, इनकी बात खत्म हो जाएगी तो मुझे बुलाएंगे और कहेंगे ये डॉक्टर हातिफ आइए, फिर आ जाऊंगा।
मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि इस मानवी जलसे में मैंने शिरकत की। मैं बचपन से ही चाहती थी कि इस तरह के प्रोग्रामों में शरीक हो सकूँ जहाँ मेरे हमवतन अजीज़ों की मदद की जाती है। इस साल इस जलसे में शिरकत के लिए मैं एक डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिनकी वजह से मैं ज़िंदा हूँ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ। मोहतरम डॉक्टर फरजाद हातिफ, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। देखा मैं आ गया। अच्छा मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ तमाम मोहतरम नाजरीन की खिदमत में। मैं बहुत खुश हूँ कि मोहतरमा कादरी जैसी मशहूर और मुंतखब अदाकारा की यहाँ पे तशरीफ़ लाई। बहुत मुश्किल है कैमरे के सामने बात करना, हर किसी के बस की बात नहीं है। कैमरे के पीछे भी बहुत लोग थे और मैं बाइस बना कि मोहतरमा इस फील्ड में अपने हुनर से दिल जीत सकें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिनकी काविशों से मैंने तरक्की की है और इस मकाम तक पहुँचा हूँ। सबसे पहले अपने वालिदैन का और अपने घर वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करूँगा और एक बार फिर स्कूल के सामने पकोड़े वाले का शुक्रिया अदा करूँगा। स्कूल के दौरान उन्होंने बहुत अच्छे पकोड़े खिलाए और हमने उन्हें बहुत परेशान किया और ज़रूरी समझता हूँ अपने सास ससुर का भी शुक्रिया अदा करूँ जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दर्जात बुलंद फरमाए। अपनी वाइफ के भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा, शहराम साहब का, जो मेरे साथ एक भाई की तरह हर वक्त रहे हैं। मैं उनका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वाकई बहुत तुमने तो कह दिया कि मैं रिश्तेदार हूँ। तुम्हारा सरनेम थोड़ी बताया मैंने। शुक्रिया अदा करूँगा शाजी साहिबा का जो मेरी अहलिया की छोटी बहन है, हमेशा हमारे घर वालों का सहारा बनी रही। माजियार बेटे का शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरी अहलिया का भतीजा है और अपनी अहलिया की फूफी महबूबा साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह सारा और नीमा जो मेरे फूल जैसे बच्चे हैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी ज़िंदगी की उम्मीद हैं और उन्हीं से हमारा मुस्तकबिल यकीनन वाबस्ता है। अरे 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 देखो इन लोगों ने कहाँ से काटे इन बदबख्तों ने। देखो अरे चलते हैं हम लोग ने तो देख लिया, चलते हैं। देखो चलो हाँ बच्चों, देखो उठो कहाँ से उठो। काट दिए इन लोगों ने। चलो उठो। चलो ये क्या हुआ? ये बहुत गलत जगह से काटे। ये फरजाद के शुक्रिया के चक्कर में हम सब जेल जाएंगे ना, देखना। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये सब किस लिए है। अरे शुरू से ही सिर्फ शुक्रिया अदा करते रहे, कुछ नहीं कहा। अब क्या वाकई बताऊँ? अरे बुरी बात है शादी। अरे मेरी बहन है। शहराम तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अरे